Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutorial.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपका बाब नंबर 4, जिसका उन्वान है तारुफ़े कुरान व हदीस। आइए सबक का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम तारुफ़े कुरान को पढ़ेंगे और तारुफ़े हदीस के बारे में आपके सामने खुलासा पेश करेंगे। तारुफ़े कुरान का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कुरान मजीद की तारीफ़ के बारे में जानते हैं। लुगत की तरफ रुजू करें और इसकी लुग़वी तारीफ़ जानें तो ये दो तरह के अल्फाज से डिराइव्ड है। पहला लफ्ज़ है मुकरिन और इससे मुराद होता है इत्तिसाल या मरबूत होना, यानी कुरान मजीद की सूरतें और आयात आपस में मुत्तसिल हैं, मरबूत हैं, जुड़ी हुई हैं, इसीलिए कुरान मजीद को कुरान मजीद कहा जाता है। दूसरा कौल ये है कि इसका मादा है क़रा यक़रऊ मक़रूउन, यानी इससे मुराद है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद को अगर जायज़ा लिया जाए तो ये वाकई वो किताब है जिसको दुनिया में किताब कहने का हक हासिल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इस्तिलाही तारीफ़ की जानिब बढ़ते हैं तो उलमाए कराम ने कुरान मजीद की एक जामे तारीफ़ बयान फरमाई है, और वो है हुआ कलामुल्लाहि ताला अल-मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअजिज़ बिलफ्ज़िही व मानाहु अल-मुतअब्बदु बितिलावतिही अल-मंक़ूलु इलैना बित्तवातुर अल-मक्तूबु फ़िल मसाहिफ़ मिन अव्वली सूरतिल फ़ातिहा इला आखिर सूरतिन नास। तर्जुमा है, कुरान अल्लाह का कलाम है जो ख़ातमुल अंबिया और-रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अमीन के वास्ते नाजिल हुआ है। लफ्ज़ी और मानवी मोजज़ा है। इसकी तिलावत इबादत और बाइस सवाब है। हम तक हद्दे तवातुर से नकलन चला आया है। मसाहिफ़ में इसके हरूफ लिखे हुए हैं। इसकी इब्तिदा सूरा फ़ातिहा से और इख्तिताम सूरा नास पर होता है। तो बच्चों, ये थी लफ्ज़ कुरान मजीद की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़। इसको आपको याद कर लेना आपके फ़ायदे के लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह। कुरान मजीद 23 साल के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी मुक़द्दस किताब है और ये तमाम भलाइयों की किताब है। कुरान मजीद से पहले भी अल्लाह ताला ने चंद बड़ी किताबें नाजिल की और कुछ सहीफ़े भी नाजिल किए। बड़ी किताबों में हमारे सामने तौरात है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की, और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो ख़ातमुल अंबिया व रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तमाम किताबों में बुनियादी अकाइद की तालीम जो थी वो मुश्तरक थी, और इसके साथ साथ कुछ और भी बातें मुश्तरक थी, लेकिन जो फ़रूई बातें थी उसमें इख्तलाफ पाया गया। पिछली किताबों की तालीमात को मनसूख कर दिया गया। उन तमाम की तालीमात और अकाइद को जमा करके कुरान मजीद में दाखिल कर दिया गया, कुरान मजीद में जमा कर दिया गया, और कुरान मजीद भलाइयों की किताब है जो अब क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए बाइसे हदायत है। अगला नुक्ता हमारे पास है कुरान मजीद के अस्मा। कुरान मजीद के बहुत से अस्मा कुरान मजीद में ही बयान किए गए हैं। अल-बुरहान एक किताब है उलूमुल कुरान पे, उनकी मुसन्निफ़ ने कुरान मजीद में से ही 55 नाम निकाल कर गिनवाए हैं। इसी हवाले से चंद नाम आपके सामने पेश किए देते हैं। अल-किताब यानी दुनिया की तमाम किताबों में किताब कहलाने की मुस्तहिक है। अल-फुरकान है, सच और झूठ में फ़र्क करने वाली है। नूर रोशनी और हदायत दिखाने वाली किताब है। शिफा है यानी रूहानी शिफा और पैगाम सेहत की किताब है। तज़किरा है, इबरत और नसीहत का सामान रखने वाली किताब है। अल-इल्म यानी ये किताब सरापा इल्म व मारिफत है। अल-बयान इस किताब की हर तालीम वजाहत से पेश की जाती है। ये चंद अस्मा है कुरान मजीद के। कुरान मजीद की चंद सिफ़ात भी बयान की गई हैं, और वो हैं हकीमुन हिकमत वाला, मजीदुन बुजुर्गी वाला, मुबारकुन बाबरकत, अल अजीज़ ज़बरदस्त इज़्ज़त वाला, मुबीन हदायत को वाज़े करने वाला, करीमुन करामत और बुजुर्गी वाला। ये थे बच्चों कुरान मजीद के अस्मा। अगला नुक्ता हमारे पास है कुरान मजीद का नुज़ूल। तो आपको बताते चले कुरान मजीद के 2 नुज़ूल हैं। कुरान मजीद का पहला नज़ूल जो है वो है लोहे महफूज से आसमान दुनिया बैतुल इज़्ज़ा या बैतुल मामूर में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद लोहे महफूज में लिखा हुआ अल्लाह ताला के पास पड़ा हुआ था। वहाँ से अल्लाह ताला ने उसको एक ही दफ़ा में आसमान दुनिया पर नाजिल किया, जिसका नाम बैतुल इज़्ज़ा या बैतुल मामूर है, जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं। कुरान मजीद का दूसरा नज़ूल ये है कि आसमान दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्राईल अमीन के ज़रिए 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। तो एक नज़ूल है यकबारगी और दूसरा नज़ूल है 23 साल के अरसे में। नज़ूल का वाक़या कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए थे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर इबादत करते। तो एक रोज़ क्या हुआ
کہ غار ہرا کے دہانے پر جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، جس کو پہلی وحی کہا جاتا ہے، جو کہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو بچوں یہ تھی پہلی وحی کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے اور اس گھبراہٹ کے عالم میں اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان کو سارا واقعہ سنایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی کلمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی، جو کہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ تو ان الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ یہ الفاظ ہمارے لیے بھی سبق حاصل کرنے کے لائق ہیں کہ جو شخص بھی اس طرح کے افعال اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات۔ بچوں جب ہم قرآن مجید کی صورتوں کی بات کریں تو قرآن مجید کی صورتوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک حصہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، دوسرا حصہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے نام اس لیے اس طرح رکھے گئے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ پھر اسی اعتبار سے مکی صورتوں کی اپنی خصوصیات ہیں اور مدنی صورتوں کی اپنی خصوصیات ہیں۔ پھر مکی اور مدنی صورتوں کی بات کی جائے تو قرآن کی کل صورتیں 114 ہیں، جس میں سے مدنی صورتیں 20 ہیں، مکی صورتیں 82 ہیں، اور یہ بالاتفاق ایسا ہے۔ 12 صورتیں ایسی ہیں جن میں علماء کرام کا اختلاف ہے اس کے مضامین کے اعتبار سے کہ آیا یہ صورتیں مکی ہیں یا مدنی۔ مکی صورتوں کی خصوصیات کی بات کی جائے تو بچوں اس کے لیے مکی زندگی کا جان لینا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، آپ ان کے فالوورز کو تنگ کیا گیا۔ تو اس وقت میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا جو حوالہ تھا وہ عقائد کے حوالے سے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دلانے کے لیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دینے کے لیے تھی، مشرکین مکہ کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یوم آخرت کا بیان تھا، یعنی عقائد کو بیان کیا گیا تھا۔ پھر مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کی جائیں تو مدنی زندگی کا حوالہ دینا ضروری ہے کہ مدنی زندگی میں یہ ہوا تھا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام داخل ہو چکا تھا، اسلام پھل پھول رہا تھا، وہاں پر پھر تعمیر معاشرے کی ضرورت تھی، تو وہاں پر پھر عبادات کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں، تعمیر معاشرت کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں، جہاد کے متعلق آیات نازل ہوئیں، اور اسی طرح جو قصاص دیت کے مسائل اور جو تعمیر معاشرے میں ضروری ہوتے ہیں وہ تمام مسائل نازل ہوئے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں جن میں ایسے مضامین پائے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدنی ہیں۔ کچھ شارٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے بتائے دیتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ تو مکی صورتوں میں درسل باتیں موجود ہوتی ہیں، عقائد کی اصلاح، یہ آیات مختصر ہوتی ہیں، ان آیات میں خطاب یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں سے ہوتا ہے، قصص و عبر اور انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان صورتوں میں لفظ کلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، سجدہ تلاوت کی آیات بھی انہی صورتوں میں ہوتی ہیں، اور ان صورتوں میں آیات میں نظم ایک ردم پایا جاتا ہے، اور حروف مقطعات بھی ان صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مدنی صورتوں کی بات کی جائے تو ان میں عبادات کی فرضیت ہے، یہ آیات طویل ہوتی ہیں، ان میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، غزوات کا ذکر ہوتا ہے، جہاد کا ذکر ہوتا ہے، تعمیر معاشرت کا ذکر ہوتا ہے، دعوت اسلام دی جاتی ہے، اور منافقوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ تھی مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ اگلا موضوع ہمارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ بچوں خطبہ حجۃ الوداع اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول قرآن کا 23 سال کا عرصہ مکمل ہوا چاہتا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی آخری آیات نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عرصے بعد وصال ہو گیا۔ اس موقع پر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब करते हुए पूछा कि क्या मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया? तो लोगों ने इस बात की गवाही दी कि जी हाँ, आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर आखिरी आयत तिलावत फरमाई जो कि तकमील दीन के बारे में थी कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम मदीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन पसंद कर लिया। तो बच्चों, खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी वसीयत फरमाई वो ये थी, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, उन्हें मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह ना होगे, किताब अल्लाह और मेरी सुन्नत। तो बच्चों, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम किताब अल्लाह का एहतमाम करें, इसको मजबूती से थाम लें और इसके साथ साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनाएं। अगला मौजू हमारा है कुरान मजीद की सूरतें और आयात। बच्चों, कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। सूरत के मायने होते हैं बुलंदी या मंजिल के, यानी कुरान मजीद की हर सूरत जो है वो एक मंजिल का दर्जा रखती है और इसके साथ साथ इसका मायने फसीले शहर का भी होता है, यानी कुरान मजीद की सूरत अपने मज़ामीन को समेटे हुए होती है, उनका इहाता किए हुए होती है। हर सूरत में चंद जुमले होते हैं जिनको आयत कहा जाता है और आयत से मुराद होता है निशानी, अलामत या दलील। यानी कुरान मजीद की जो आयत है उसमें जो इख्तिताम होता है, इससे मुराद ये होता है कि ये जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फिर कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह सूरह अल बकरा है, सबसे छोटी सूरह सूरह अल कौसर है। कुरान मजीद की तमाम सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक हफ्ते में कुरान मजीद मुकम्मल करना चाहे तो वो एक मंजिल रोज़ाना पढ़ सकता है। कुरान मजीद की हिफाजत की बात करते हैं। कुरान मजीद की हिफाजत कैसे हुई? कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी निगहबान हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है। फिर कुरान मजीद ज़िक्र है, नसीहत है और इसके साथ साथ कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। और बच्चों, कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में भी महफूज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कराम के सीनों में भी महफूज था और इसके साथ साथ उस ज़माने में जो राइज लिखने की चीज़ें थी, जैसे पत्थर की सिल हो गई, लकड़ी की लौह हो गई या जिसको तख्ती कहा जाता है, चमड़े पे लिखा जाता था और इसके साथ साथ ऊँट की शाने की हड्डी पर लिखा जाता था, खजूर की पत्तों पे लिखा जाता था, उन तमाम सूरतों में लिखा हुआ कुरान मजीद मौजूद था। कुरान मजीद की तरतीब की बात की जाए तो कुरान मजीद की दो तरतीबें हैं, एक है तरतीब नज़ूली और दूसरी है तरतीब तौक़ीफ़ी। तरतीब नज़ूली से मुराद ये है कि जिस एतबार से कुरान मजीद नाजिल हुआ, जैसे पहले सूरह अलग की चंद आयत नाजिल हुई और आखिर में सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई, तो ये तरतीब नज़ूली है। लेकिन हमारे सामने जो कुरान मजीद मौजूद है वो तरतीब तौक़ीफ़ी हालत में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई सूरत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से फरमाते कि फ़लाँ सूरत के साथ या फ़लाँ सूरत के बाद या फ़लाँ सूरत से पहले इसको रख दिया जाए। जब कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसको फ़लाँ सूरत के दरमियान में या फ़लाँ आयत के बाद रख दिया जाए। तो तरतीब तौक़ीफ़ी क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कुरान मजीद की सूरतों और आयात को तरतीब दिया। ये तरतीब तौक़ीफ़ी कहलाती है। इसी हालत में कुरान मजीद आज तक मौजूद है। कुरान मजीद की जमा व तदवीन की बात की जाए तो कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मस्जिद नबी में एक जगह जमा करके रखा हुआ था, जहाँ से सहाबा कराम आते और उसको याद किया करते थे, उसको पढ़ा करते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया तो उसके खिलाफ ज़बरदस्त जिहाद किया गया। उसके सिलसिले में बहुत सारे हुफ़ाज़ सहाबा कराम शहीद हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि कुरान मजीद को एक किताब की सूरत में जमा कर दिया जाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मिलकर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई और उन्होंने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद वो जो सहीफ़ा था, वो जो मुसहफ़ था, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मौजूद रहा। हज़रत उस्मान के दौर में कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हुए तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वो नुस्खा लेकर, वो मुसहफ़ लेकर उसकी कॉपियाँ करवाईं और जो दीगर इस्लामी सल्तनतें थी उन तक उसको भिजवा दिया गया और जो दीगर मुसहफ़ थे, जो दीगर लिखा हुआ कुरान मजीद था, उसको ज़ाया कर दिया गया ताकि उम्मत इख्तिलाफ़ का शिकार न हो। और ये वही मुसहफ़ उस्मानी है जो आज तक चला आ रहा है तमाम पूरी दुनिया में।
अगला नुक्ता हमारे पास है कुरान का अंदाज़े बयां। बच्चों, कुरान का अंदाज़े बयां बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देने वाला है। जब भी कोई कुरान मजीद की तिलावत सुनता है तो उस पर रिक्कत तारी हो जाती है, उसका दिल नर्म हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। कुरान मजीद सुनने वाले के कल्ब पर असर करता है, उसकी कानों पर असर करता है, उसकी रूह को शादाबी बख्श देता है। कुरान मजीद की खूबियों की बात की जाए तो कुरान मजीद की खूबियाँ ख़त्म होने वाली नहीं, इसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसकी पहली खूबी ये है कि ये सच्ची किताब है। इसमें जो बराहीन, जो दलाइल दिए गए हैं वो मजबूत और मुस्तहकम है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसमें जो आयात नाजिल की हैं वो पुख्ता और मुफस्सल इरशाद हुई हैं, और कुरान मजीद में किसी किस्म के इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, ये मोजज़ा है और इसकी आयात में किसी किस्म का इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने भी कुरान मजीद पर ईमान लेकर आए और जिन्होंने कुरान मजीद को अपने लिए हदायत का रास्ता समझा तो अल्लाह ताला ने उन कौमों को अरूज बख्शा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, अल्लाह ताला ने इस किताब के ज़रिए कितनी ही कौमों को बुलंदी बख्शी और कितनों को पस्त करेगा। फिर अल्लाह ताला ने इस किताब के ज़रिए हदायत बख्शी है, तरबियत की है, तज़किया किया है लोगों का। जब कोई इस किताब का मुतालिया करता है तो उसका दिल पाक हो जाता है, उसकी रूह पाक हो जाती है, उसका जहन पाक हो जाता है और उसका तज़किया हो जाता है। अगला नुकता हमारे पास है कुरान मजीद की तासीर। बच्चों, कुरान मजीद की तासीर की बात की जाए तो अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा कराम की ज़िंदगी किस तरह से कुरान मजीद के ज़ेरे असर सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ चेंज हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए रो पड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमाइश करके तिलावत सुना करते और आयात सुनते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक नर्म हो जाया करता था। इसके साथ साथ सहाबा कराम भी कुरान मजीद को बहुत अदब और एहतराम के साथ पढ़ा करते थे, उनकी आंखों से भी आंसू रवा हो जाते। और आज भी जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, जिनको अल्लाह ने हदायत दी है, जिनके दिलों में अल्लाह का तकवा है, तो वो भी जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उनकी भी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, दिल नर्म हो जाते हैं। तो कुरान मजीद की ऐसी तासीर है। अगर आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का वाक़या पढ़ के देखें कि जब उनको ये पता चला कि उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो उनके पास गए तो बाहर उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत सुन ली थी। उन्होंने जाकर अपनी बहन को मारा पीटा और उसके बाद बहन ने कहा कि एक मरतबा सुन तो लीजिए। तो वो कुरान मजीद की तिलावत सुनना था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी बदल गई और उनको अल्लाह ताला ने खिलाफत का मकाम अता फरमाया। तो जो कोई भी कुरान मजीद पर अमल पैरा होता है, कुरान मजीद को फॉलो करता है, अल्लाह ताला उसको अरूज बख्शते हैं, और जो कुरान मजीद को छोड़ देते हैं अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़वार हुए तारिके कुरान होकर। एक और मौका पर उन्होंने फरमाया था, कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुरान मजीद को फॉलो करें ताकि अल्लाह ताला हमारे नस्लों को संवार दे, हमें अरूज बख्श दे, हमें पस्ती और ज़िल्लत और ख़वारी से निकाल दे। ये था कुरान मजीद का खुलासा। आइए बढ़ते हैं तारुफ़ हदीस के खुलासे की तरफ।